स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एटीएम चार्जेस में कुछ तरमीमें लाई हैं। एटीएम चार्जेस पहले जिन लोगों के बैंक में 25,000 तक अमाउंट मंथली रहा करती थी, उनके लिए एसबीआई के किसी भी एटीएम पर अगर वो जाकर कोई ट्रांजैक्शन करते तो अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शंस मुफ्त थी। लेकिन अब वही फैसिलिटी जो है कि वो केवल उन कस्टमर्स के लिए है बैंक के जिनके बैंक अकाउंट में मंथली कम से कम 1 लाख रुपए होते हैं। उनके लिए कहा गया कि 5 फ्री ट्रांजैक्शंस अपने ग्रुप एटीएम में मुफ्त दी जाएंगी उन सभी कस्टमर्स को जिनका मंथली बैलेंस कम से कम 1 लाख होता है और जिनके एटीएम्स जो है अगर वो इस्तेमाल करते हैं 6 मेट्रो सिटीज के अंदर, दिल्ली में, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद, तो उन्हें केवल 3 जो है वो मुफ्त ट्रांजैक्शंस मिला करेंगी। लेकिन इसके अलावा भी कहा कि अदर बैंक एटीएम से यानी कि अन्य बैंक के एटीएम से अगर आप एसबीआई के कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो 3 फ्री ट्रांजैक्शंस आपको मिलेगी, बाकी ट्रांजैक्शंस चार्जेबल होंगी। इसमें यह बताया गया कि एटीएम फैसिलिटी में पहले 25,000 से ऊपर अगर आपके अकाउंट में रहते थे तो आपको अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शंस कम से कम एसबीआई के एटीएम्स में मिला करती थी, लेकिन वो अब नहीं होगा। बाकी सभी अकाउंट होल्डर्स के लिए कहा गया है कि आपके ट्रांजैक्शन एटीएम से अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी अमाउंट 5 से 20 रुपए के बीच में आपको चार्जेस पड़ सकते हैं। उसमें भी क्लैरिफाई किया गया कि अगर आप नॉन फाइनेंशियल कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि आप केवल अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए अगर एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके लिए भी 5 रुपए चार्जेस जो है वो पे करने पड़ेंगे एसबीआई के एटीएम में। और अगर आप वही अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए जेएनके बैंक या एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या किसी और बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 8 रुपए जो है आपके नॉन फाइनेंशियल बैंक ट्रांजैक्शन के लिए भी लगेंगे। इसके साथ साथ में ये कहा गया कि अगर आपको कैश विड्रॉल करनी है, पैसे निकलवाने हैं, तो फ्री लिमिट तक तो आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन फ्री लिमिट के बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो एसबीआई के एटीएम में कैश विड्रॉ करने के लिए भी आपको 10 रुपए चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और वहीं अगर आप अपनी फ्री लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं और किसी और अन्य एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, एसबीआई के अलावा किसी एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके चार्जेस और इंक्रीज भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर आप अन्य बैंक के एटीएम्स में करते हैं तो आपको 20 रुपए तक भी पर ट्रांजैक्शन भरना पड़ सकता है और 20 रुपए से ज्यादा जो है अगर जीएसटी भी इसके ऊपर चार्ज किया जा सकता है। इसके साथ साथ में कहा कि अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है क्योंकि आपके खाते में उतना बैलेंस मौजूद नहीं है, तो एसबीआई 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज करता है सभी फेल्ड ट्रांजैक्शंस के लिए। मान लीजिए कि आप एटीएम अपना कार्ड लेकर एटीएम में गए, एसबीआई के एटीएम में यानी किसी एटीएम में गए और वहां पर आपने अपने खाते से 10,000 रुपए निकलवाने की कोशिश की, लेकिन आपके खाते में केवल 9,000 रुपए ही मौजूद थे, तो आपकी ट्रांजैक्शन तो डिक्लाइन होगी ही होगी, साथ ही में आपको 20 रुपए जो है चार्जेस प्लस जीएसटी भरना पड़ेगा क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो चुकी है। इसके अलावा ये कहा कि जिन भी कस्टमर्स का मंथली बैलेंस 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा होता है उनके लिए लेकिन जो है एसबीआई की ग्रुप के एटीएम्स में फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस की सुविधा जो है उन्होंने दे रखी है कि एसबीआई के किसी भी एटीएम में जाकर आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्लैरिफाई किया कि मेट्रो सिटीज में कुछ सुविधाएं अलग है और जो मेट्रो सिटीज नहीं है जैसे जम्मू कश्मीर है वहां पर सुविधाएं अलग हैं। यहाँ पर आपको जो है कोई कैपिंग नहीं की गई है, स्पेशली अगर आपका मंथली बैलेंस 1 लाख से ज्यादा रहता हो तो। इंटरनेशनल एटीएम कैश विड्रॉल के लिए भी कि आप किसी फॉरेन डेस्टिनेशन पर है और वहां अगर आप अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो कस्टमर को 100 रुपए और उसके साथ साथ में 3.5% जितनी भी ट्रांजैक्शन अमाउंट का होगा वो भरना पड़ेगा एज चार्जेस बैंक को। मान लीजिए आप 20,000 रुपए निकलवाते हैं तो 20,000 का 3.5% भी आपको कैलकुलेट करना होगा, वो 3.5% भी आपके चार्जेस होंगे और 100 रुपए एक्स्ट्रा भी आपके उस पर चार्जेस होंगे। उसके साथ में एक्स्ट्रा जीएसटी भी आपको पे करना पड़ेगा इंटरनेशनल एटीएम ट्रांजैक्शंस के लिए। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो आप डायरेक्टली कार्ड से पेमेंट किसी रेस्टोरेंट में या शॉपिंग करने के बाद अगर पॉइंट ऑफ सेल पे जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके लिए भी 3% ट्रांजैक्शन अमाउंट प्लस जीएसटी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ में बैंक जो है वो क्वार्टरली फी 12 रुपए की भी एसएमएस ऑल्टर चार्जेस चार्ज करता है उन सभी डेबिट कार्ड होल्डर्स से जिनका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जो है वो 25,000 रुपए तक होता है। अब एटीएम को लेकर जो है अक्सर शिकायत खास तौर पर डोडा किश्तवाड़ के इलाकों में आती है कि एसबीआई के एटीएम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ एटीएम में आपको ज्यादातर पैसे जो है वो अवेलेबल नहीं मिलते, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई का ये कहना होता है
कि क्योंकि एटीएम के मेंटेनेंस भी करने की जरूरत पड़ती है और एटीएम जरा कॉस्टली अफेयर, तो इस वजह से ये एटीएम चार्जेस जो है वो रिवाइज भी किए जाते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में एटीएम्स को फंक्शनल रखा जा सके उन सभी दूर दराज इलाकों में भी जहां पर एटीएम के अलावा लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि इस समय क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स का जमाना चल रहा है, यूपीआई के जरिए काफी सारे लोग जो हैं वो पेमेंट्स कर देते हैं और ज्यादातर एटीएम ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कैश डिपॉजिट करना हो, आपको कैश जो है वो विड्रॉ करना हो, आपको कैश की जरूरत हो, तो लोग जो है बैंक जाने से ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो अपना एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करें और एटीएम के जरिए ट्रांजैक्शन कर लें। लेकिन ऐसे में भी अब एटीएम कार्ड के जरिए अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि बैंक कितने चार्जेस आपके ऊपर लेवी कर रहा है, और वो बैंक चार्जेस ज्यादा तभी होंगे अगर आपका मंथली अकाउंट बैलेंस कम रहता है। 1 लाख तक भी अगर आपका बैलेंस रहता है तो एसबीआई के एटीएम्स में कम से कम आपको पैसे जो है वो ज्यादा पे करने नहीं पड़ेंगे। लेकिन अन्य एटीएम्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, एसबीआई का कार्ड आपके पास है और जेएंडके बैंक का एटीएम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ेंगे।